Greetings students, myself Garima from Puranmurthy Global School. Today we are discussing chapter 5th of grade 7, that is Slim Song. सलीम क्या है? एक पोए का नेम है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है. It is a very beautiful story about a young boy Salim. बोए का क्या नाम है? सलीम, who works at his father's shop. सलीम कहाँ पे काम करता है? अपने पापा की शॉप पे, दुकान में. And desire to be a good cook, और ऐसा सोचता है कि मैं एक अच्छा कुक जो है खाना बनाने वाला. And when he grows up, जब वो बड़ा होता है, he himself was unaware about the talent that he had until he met dancing. जब तक उसे अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता था, जब तक वो किससे नहीं मिला था? तानसेन से नहीं मिला था. तो जब वो तानसेन से मिला तो उसे अपने टैलेंट के बारे में पता चला. That morning, as always, Salim sat outside his father's food shop. एक दिन सुबह क्या होता है? रोज की तरह सलीम जो है अपने पापा की शॉप के बाहर बैठा होता है. कहाँ पे थी वो? आगरा में मोती बाजार में. मोती बाजार में थी उसकी शॉप, तो जो उसके पापा की शॉप थी. With a pile of onions, a bowl of garlic, and a basket of spinach and potato, peeling, chopping and slicing. तो जो सलीम है वो उसके पास ऑनियन प्याज है, बाउल ऑफ गार्लिक, उसके पास एक बाउल है गार्लिक का, एंड अ बास्केट ऑफ स्पिनच, कुछ स्पिनच है. बास्केट मतलब जो उसके पास पालक है, पोटैटो, पीलिंग, चॉपिंग एंड हैंड, वो उनको छील रहा है, काट रहा है और उनके स्लाइस बना रहा है. किसके? अनियन के, गार्लिक के, स्पिनच के और पोटैटो. I am sure a Nawab's son never has to peel onion, he thought, sniffing. वो ऐसे सोच रहा है कि है ना, कोई भी नवाब का बेटा होगा तो वो कोई भी मतलब प्याज को छीलेगा नहीं और उसको सूंघ के ही रख देगा. It was just as luck that my father is the owner of a food shop. ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पापा ही इस शॉप के मालिक हैं. बट देन ही इज़ अ फैंटास्टिक कुक. वो जो है मेरे पापा, वो एक फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे कुक हैं. थैंकफुली द ओनियन वर सून डन. और ऐसे वो शुक्रिया बोलता है थैंक्स कि जो मेरे अनियन है वो छिल गए हैं. एंड सलीम टुक देम इनटू द किचन. और जो सलीम है वो उनको किचन यानी कि रसोई में रखने के लिए जाता है. वेयर द दाल वॉज बबलिंग ऑन द स्टोव. और स्टोव जो गैस है उस पे जो दाल रखी थी वो उबल रही है. While his father ground the species for the mutton curry and the spinach and potato dish. और जो उसके पापा हैं वो स्पाइसेस को कूट रहे हैं. किसके लिए? मटन करी डिश है और द स्पिनच एंड पोटैटो डिश, और एक पालक और आलू की जो डिश बनानी है उसके लिए. Coming back to his perch outside the shop. पर्च जहाँ पे वो पहले बैठा था वहीं पे आके बैठता है. सलीम settled down to bask in the sun. bask मतलब उसका मजे से मजा ले रहा है वहाँ पे बैठ के. Wipe his eye and pick up a potato. सलीम वहाँ पे बैठ जाता है और जो सन है उसके नीचे बैठ के सोचता है. Wipe his eye, अपनी आंखों को मसलता है और फिर से एक आलू उठा लेता है. One day he thought, एक दिन वो सोचता है, Father will teach me how to cook. तो जो मेरे पापा हैं वो मुझे सिखाएंगे कि कैसे खाना बनाना है. And then I will stand behind the big stove and cook delicious meal while someone else peels the onion. और वो कह रहा है कि अगर मेरे पापा मुझे खाना बनाना सिखा देंगे तो मैं वहाँ पे अच्छा खाना बनाऊंगा और लोगों को खिलाऊंगा, ना कि मैं अपने जो प्याज है इनको ही छीलूंगा. But he had to grow a bit taller first. तो वो कह रहा है कि इसके लिए मुझे थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा. Right now he could not even reach up to look inside the big pot. तो वो कह रहा है भाई मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि जो गैस पे कुछ भी बर्तन रखा होगा मैं उसके अंदर झाँक के देख सकूँ कि क्या रखा है. And big cutters were too much heavy for his young arm. और young ladles जो करछी मतलब जो चम्मच होती है खाना बनाने वाली, वो बोल रहा है कि मैं अभी इतना छोटा हूँ कि जो
बिग लैडर, मतलब जो चम्मच है, जो करछी है, उसको उठाने के लिए मेरी बाजू इतनी ताकतवर नहीं है कि मैं उनको उठा के खाना बना सकूं। एज ही वर्क सलीम सैंग, और वो काम करते करते गाना गा रहा है। इट वॉज अ सिंगिंग काइंड ऑफ डे, तो वो कह रहा है कि ये तो बस ऐसे ही गाना बजाने की है मेरे पास और मैं ऐसे ही बजाता रहता हूँ। द ब्राइट विंटर सन वार्म्ड हिज बैक, तो जो सन है उसको पीछे से उसकी कमर पे बहुत तेज रोशनी आ रही है समर की, और वो कह रहा है कि मेरी कमर बिल्कुल गर्म हो चुकी है। He had just had a big bowl of creamy milk and later once the lunch customer had gone, वो बोल रहा है मेरे पास एक क्रीमी मिल्क की बाउल है उसको, और जो लंच के लिए कस्टमर थे वो चले गए हैं। He could play marble with his friend in the street, तो वो कह रहा है कि मुझे अब थोड़ी देर ना अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मार्बल्स यानी कि पत्थर के साथ उनसे थोड़ी देर खेलने का चाहिए। So Salim sang a tune he liked and make up the words along the way, तो जो सलीम है वो अपना गाना बजाता हुआ जाता है, जो उसको पसंद है वो ट्यून बजाता हुआ जाता है, एंड मेड अप द वर्ड्स अलोंग द वे, और रास्ते में वो ट्यून को बजाते हुए चला जाता है। Peel and chop and slice them too every day, that is all I do, तो वो बोल रहा है कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ, सब्जियों को छीलता हूँ, काटता हूँ और उनके स्लाइस बनाता हूँ बस। He thrilled, he stopped for breath and then sang again, और ये बोल के वो थोड़ी गहरी सांस लेता है और दोबारा से गाना स्टार्ट कर देता है। But can you please tell me why these smelly onions make me cry, तो वो बोल रहा है कि कोई मुझे बता सकता है कि ये जो स्मेल आती है अनियन की ये मुझे रुला क्यों देती है। Why you sing well, said a deep voice, तो वो बोलता है कि मुझे किसी ने बोला, कोई उसके पीछे खड़ा, वो बोल रहा है कितना अच्छा गाते हो तुम। सलीम टर्न टू फाइंड अ टॉल मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, तो सलीम अपने पीछे मुड़ के देखता है कि एक बड़ा सा आदमी उसके पीछे खड़ा हो। एंड द वर्ड्स आर रेदर इंटरेस्टिंग टू, और उसने जो मैं गाना बजाता हूँ उसके लिए जो बोला वो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आई मेड अ ग्रीन सलीम, तो वो बोल रहा है जो सलीम है मेड ग्रीन सलीम स्माइल करता है उसकी तरफ जो उसके पीछे खड़ा हो। आई कैन सी दैट बट डिड यू मेक अप द ट्यून टू, तो वो उसको बोल रहा है क्या तुम इसके लिए एक अच्छी सी ट्यून बना सकते हो। सलीम शूक हिज हेड, वो अपने सिर को खुजाता है एक बार। नो सर आई हर्ड दैट समवेयर, तो वो उससे पूछ रहा है कि ये जो ट्यून है ये तुमने खुद बनाई है या किसी और की है। तो सलीम बोलता है नो सर, मैंने तो इसको कहीं सुना था। A nice tune isn't it? And he hummed it again, तो वो दोबारा से उसको बोलता है कि हाँ मैंने इसको कहीं सुना था और ये बहुत अच्छी ट्यून है। तो हम उसको हाँ में रिप्लाई करके उसको चला जाता है फिर वहाँ पे। Where did you hear it? तो वो जो मैन है फिर वो उससे पूछता है कि तुमने कहाँ सुना था। There is an उस्ताद who lives in the lane behind ours, वो कह रहा है एक उस्ताद है म्यूजिक के जो हमारी लेन से मतलब हमारी गली से दूसरी गली में रहते हैं। एवरी मॉर्निंग ही प्रैक्टिस हिज म्यूजिक, तो बोल रहा है कि वो रोज सुबह अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं। एंड ही ऑफन सिंग दिस स्लीम ग्रीन बिफोर वर्ड ऑफ गॉड, तो वो कह रहा है और वो हर सुबह अपने म्यूजिक को बजाते हैं और जो भी ट्यून उनको बनानी होती है वो बनाते हैं, और मैं रोज उनसे सुन के ही मैंने ये ट्यून सीखी। इट्स रागा भैरव, तो वो कह रहा है इट्स रागा भैरव। ओह सलीम पिक्ड अप अनदर पोटैटो, तो फिर सलीम को याद आता है पोटैटो और वो दोबारा से पोटैटो को मतलब आलू को उठा लेता है। आई डोंट नो अबाउट राग, तो वो कह रहा है कि जो भी सॉन्ग्स में राग वगैरह होते हैं मुझे उनका कुछ नहीं पता सर, बट आई नेवर फॉरगेट अ ट्यून, जो भी ये ट्यून है गाने वाली पर मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, और जो भी राग से मैं उनको भी मुझे नहीं पता उनके बारे में। द मैन केम एंड सेट डाउन नियर हिम, तो जो उसके पास वो जो मैन खड़ा था वो आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है। He lays his finger on his lap and said softly, please sing for me. Lays मतलब वो अपनी फिंगर्स को दोनों को ऐसे ऐसे करके बोलता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए दोबारा से गा सकते हो। Softly Salim sang all the song he had heard the उस्ताद sing, तो जो सलीम है वो दोबारा से गाना स्टार्ट कर देता है
जो भी उसने अपने उस्ताद से सुने हुए होते हैं। द मैन सैट बिफोर हिम विद हिज आईज क्लोज, और जो मैन बैठा था वो वहाँ पे बैठा होता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ओल्ड टाइम टैपिंग अ फिंगर टू कीप द बीट, जैसे हम पियानो बजाते हैं वो अपनी फिंगर्स को वैसे प्ले करने की कोशिश कर रहा है। Where Salim sang well, the man would sway a bit and give a little approving mood. तो जो मैन है वो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा चलने वाला है उठ के, and give a little approving mood, तो वो उसको मंजूरी दे देता है। approving नोट मतलब मंजूरी दे देता है किसको, सलीम को। सलीम wondered who he was, सलीम सोचता है कि ये कौन है। He wore a simple silk robe, तो सलीम सोचता है ये कौन है। He wore, जिसने क्या पहना होता है, एक सिंपल रोब एंड पजामा, तो उसने एक सिंपल पजामा पहना होता है। एंड हैड wrapped a shawl around him, और एक शॉल अपने चारों तरफ डाला होता है। His shoes though made of good leather, जो उसके शूज थे वो एक अच्छी लेदर से बने हुए थे। एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड एट वर ओल्ड, और जो उसकी एम्ब्रॉयडरी थी उस पर वो किससे हुई थी, गोल्ड से, पर जो पुरानी हो चुकी थी। He looked like a landlord, सलीम concluded, तो जो सलीम है वो सोच रहा है कि ये हो सकता है कोई लैंडलॉर्ड हो, तो सलीम ये बस आइडिया लगा देता है। Finally Salim took a deep breath and sang his favorite tune, तो जो सलीम है लास्ट में गहरी सांस लेता है एंड sang his favorite tune, और अपनी जो भी उसकी फेवरेट ट्यून थी उसको बजाने लग जाता है। It always made him think of cloudy sky and the smell of wet earth after the first shower of rain, तो जो सलीम है वो हमेशा सोचता रहता है अपने जो क्लाउडी स्काई है, बादलों वाला आसमान है, उसके बारे में, और जो स्मेल है गीली अर्थ की जब बारिश हो जाती है तो जो वो स्मेल आती है उसके बारे में सोच रहा है। It was the song he sang when he was alone, तो वो ये सॉन्ग गा रहा है जब वो अकेला होता है। On the roof of the house flying a kite, तो वो ऐसा सॉन्ग गा रहा है जब वो अकेला होता है, तो वो जो सॉन्ग प्ले करता है वही प्ले कर रहा है ऑन द रूफ, जब वो काइट फ्लाई कर रहा होता है अकेला आसमान में, तब वो गाना गाता है। When he stopped and said softly, this is रागा मल्हार, तो जब वो स्टॉप हो जाता है, सलीम अपनी ट्यून को या अपने सॉन्ग को रोक देता है, तो वो बोलता है, जो मैन बोलता है, दिस इज रागा मल्हार, इट इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, तो ये कह रहा है कि ये राग है मल्हार का जो ये सबसे बेस्ट है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टू, तो जो सलीम है वो भी बोल रहा है कि हाँ ये मेरा भी फेवरेट है। द मैन लुक थॉटफुली एट हिम, तो वो मैन उसके पास बैठा था वो उसको देखता है। वुड यू लाइक टू लर्न म्यूजिक सम, तो उसको बोलता है क्या तुम म्यूजिक सीखना चाहते हो। जो मैन बैठा है वो सलीम से पूछता है क्या तुम गाना सीखना चाहते हो, एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा क्या नाम है। तो वो बॉय बोलते हैं सलीम, माय फादर वांट्स मी टू लर्न म्यूजिक बट वी कांट अफोर्ड इट, तो वो बॉय जो सलीम था वो उस मैन से बोलते हैं हाँ मैं सीखना चाहता हूँ और मेरे फादर हैं वो भी यही चाहते हैं कि मैं म्यूजिक को सीखूं, बट वी कांट अफोर्ड इट, अफोर्ड मतलब उसके पास पैसे नहीं है और वो उस फैसिलिटी जो भी म्यूज़िक में फैसिलिटी होती हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक, बट देखो वो कह रहा है कि मेरे पापा तो चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक को सीखूं बट हम नहीं कर सकते। सो आई एम गोइंग टू बी अ कुक, इसीलिए मैं क्या बनना चाहता हूँ, कुक बनना चाहता हूँ। नॉट व्हेन यू कैन बिकम अ सिंगर, तो वो कह रहा है, तो जो वो मैन था वो बोल रहा है कि तुम सिंगर बन सकते हो। आई विल टीच यू फॉर फ्री, मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा, इसके लिए तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बट यू विल हैव टू स्टे विद मी एट द फोर्ट, तो वो जो मैन है वो उसको बोल रहा है कि बस तुम फ्री में सीख लो, बस तुम्हें क्या करना है मेरे साथ, कहाँ पे रहना है, एक किले में रहना पड़ेगा, फोर्ट में रहना पड़ेगा उस मैन के साथ। द फोर्ट, तो वो सलीम कह रहा है द फोर्ट, कौन सा फोर्ट, द फोर्ट अकबर बादशाह फोर्ट, तो वो मैन बोल रहा है उसको कौन से फोर्ट में, अकबर बादशाह का एक फोर्ट है वहाँ पे। यस कम टू द फोर्ट दिस इवनिंग विद योर फादर एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग, तो वो जो मैन है वो उसको बोल रहा है यस कम टू द फोर्ट दिस इवनिंग,
तुम शाम को मेरे फोर्ट पे आ जाना अपने पापा के साथ और हम वहाँ पे बैठ के सब डिस्कस कर लेंगे। द मैन लुक्ड अराउंड द स्मॉल स्ट्रीट। तो उसने सलीम को ऑफर किया कि मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा, बस तुम्हें मेरे साथ फोर्ट पे रहना है। तो वो बोलता है कि तुम शाम को वहाँ पे आ जाना मेरे किले में। The man looked around the small street full of wandering cows and people. तो जो वो मैन था वो अपने चारों तरफ उस स्ट्रीट में देखता है, जो स्ट्रीट जहाँ पे काउस घूम रही थी और पीपल घूम रहे थे। This is not the place to accept a disciple, he said. तो वो सलीम को बोल रहा है कि ये ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे हम बैठ के अच्छे से गाना सीख सकते हैं। सलीम looked suspiciously at the man. Suspiciously मतलब वो बोल रहा है डाउटफुल है, उसको कुछ डाउट हो रहा है। तो सलीम looked suspiciously या doubtfully उस मैन की तरफ देखता है। You are not joking, are you? तो तुम मुझसे मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? No. तो वो मैन बोलता है no. The man smiled और हंसता है। I will leave word with the guard at the gate. Tell them to take you to मियां तानसेन रूम। तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा और मैं गार्ड को बताऊंगा तुम्हें कहाँ पे लेके आए, मियां तानसेन के रूम में लेके जाए। तो वो बोल रहा है कि फोर्ट में रहना और फोर्ट में आना है और मैं अपने गार्ड को बोल दूंगा कि वो तुम्हें कहाँ ले आए, मियां के तानसेन के रूम में। मियां तानसेन, Salim looked up at the man. How can you be Tansin? You are not even riding a horse. तो वो कहता है मियां तानसेन you, कि तुम मियां तानसेन। वो कह रहा है सलीम looked up the man और उसकी तरफ देखता है। Can you be a तानसेन? तुम तानसेन हो और उसको कैसे जानते हो? You are not even riding a horse. तुम तो घोड़े पे भी नहीं आए। तानसेन smiled gently at this innocent observation. और वो जो मैन था वो खुद ही तानसेन था। तो वो स्माइल करता है, जो भी उस बॉय ने बोला कि कितना इनोसेंट है ये हमारा और इतने अच्छे से बात कर रहा है, उस दोनों की ऑब्जर्वेशन से वो हंस रहा है सलीम अपने बारे में। सलीम थॉट फॉर अ मोमेंट। तो सलीम जो है वो कुछ मोमेंट सोचता है। Still there is no harm in trying. I will go to the fort today just to see. तो सलीम कुछ मिनट सोचता है, तो सोचा Still there is no harm in trying. तो सलीम उसको बोल रहा है कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं है। I will go to the fort today just to see. तो सलीम सोच रहा है कि मैं एक बार आज फोर्ट में जाऊंगा और वहाँ पे जाके देखूंगा। तो ये था हमारा चैप्टर कि सलीम को अपना ड्रीम अचीव करने में कैसे जो तानसेन है वो हेल्प करता है। और जो तानसेन है, पहले सलीम उनको बोलता है कि मैं चाहता हूँ, मतलब मेरे पापा तो चाहते हैं कि मैं क्या बनूँ, सिंगर बनूँ या म्यूजिक गाऊँ, पर हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। किसको? गाना बजाने को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जो मैन है, मतलब जो तानसेन है, उसको नहीं पता था सलीम को कि ये तानसेन है। तो सलीम उसकी हेल्प करता है कि मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा, बस तुम्हें क्या सिखाऊंगा, म्यूजिक सिखाऊंगा या फिर सॉन्ग सिखाऊंगा, बस मेरी एक शर्त है। तानसेन उसको बोलता है सलीम को कि मेरी क्या शर्त है, कि तुम्हें कहाँ पे रहना पड़ेगा, मेरे फोर्ट में रहना पड़ेगा और फोर्ट में रह के ही मैं तुम्हें जो भी तुम सीखना चाहते हो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो ये था हमारा चैप्टर। तो कैसे सलीम और तानसेन के बीच में कन्वर्सेशन हुई और कैसे कैसे तानसेन ने सलीम की हेल्प की म्यूजिक को सीखने में या उसको सिखाने में। बस उसने क्या बोला था कि तुम मेरे साथ फोर्ट में रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।